चरण की सुन बेनती प्रभु मोर मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठौर आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोरा मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। प्रेमियों, एक बार की बात है, गुरुदेव आनंदित अवस्था में बैठे थे। भक्त बनारसी दास जी भी पास में ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव की आंख खुली और पूछने लगे भक्त बनारसी दास जी से, क्योंकि गुरु तो सब जानता है, पूछने लगे बनारसी क्या सोच रहा है। भगत जी बोले, महाराज जी, आपके पास बैठने से जो शांति और ठंडक मिलती है वह बाहर जाकर नहीं मिलती। गुरुदेव ने प्रति प्रश्न किया, क्या ठंडक का रूप बयान कर सकते हो? भगत जी बोले, महाराज जी, बयान नहीं कर सकता। चित्त के अंदर प्रसन्नता, धीरज, संतोष आ जाता है। यह ही समझता हूं, अब कुछ जरूरत नहीं। आपके पास माहौल ही ऐसा होता है। हाँ, बाहर जाकर तबीयत मचल जाती है। हो सकता है आपसे किसी समय अलग होने पर मन बिगड़ जाए। सत्पुरुष धरा पर आते हैं, उनकी रहनी, उनकी सहनी, उनकी कहनी, उनकी हर गतिविधि दूसरों को सुख देने वाली होती है। कठिन से कठिन शारीरिक कष्ट सहकर भी सत्पुरुष लोक कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। जैसा उनका जीवन होता है उसी प्रकार उनका कथन होता है। जिस प्रकार उनके सानिध्य मात्र से उनके शिष्य ठंडक हासिल करते हैं, उसी प्रकार उनकी वाणी, उनके वचन लोक कल्याण के वास्ते ही हुआ करते हैं। कल सुबह मनोज जी का मैसेज आया कि कल आपके विचार की सेवा है, कृपया विषय भी बताइए। तो दास ने लिखा कि गुरुदेव के उपदेश पर आधारित। प्रेमी भाई मनोज जी ने जब वो सूचना सब तक पहुंचाई तो उसमें एक शब्द और जुड़ा
गुरुदेव के सत्य उपदेश अमृत शब्द उसमें और ऐड किया। वास्तव में गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के कथन और जो उनका उपदेश है वो वास्तव में अमृत तुल्य ही है। यूं तो मैं अमर हूं। अमर किस रूप में? जो मेरा मूल रूप है उस रूप में तो मैं अमर हूं ही। अविनाशी स्वरूप मेरा है अगर मैं इसको जान सकूं, क्योंकि मैं स्वयं को देह करके मानता आया हूं, ये सोचकर जीता हूं कि मेरा अंत हो जाएगा किसी भी समय। लेकिन गुरुदेव के अमृत रूपी वचन मुझे वो अमृत का पान कराते हैं जिससे मैं जागृति हासिल करूं और मेरे लिए निश्चय में आ जाए कि मैं वास्तव में अमर हूं। जो सत्य है, जिसको मैं ताउम्र समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, मान नहीं पाता और उस पर निश्चय ला नहीं पाता, सत्पुरुष के शब्दों में, वचनों में, उपदेश में वो क्षमता होती है कि मुझे मेरे स्वरूप से वो परिचित करा सके। जो बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं वास्तव में जीव हूं और मेरा स्वभाव, मेरा रूप ईश्वर का ही है। मैं ईश्वर का अंश हूं। मेरा नाश होने वाला नहीं है। तो उसी अमृत रूपी गुरुदेव के वचनों को आज श्रवण करने का प्रयास करते हैं। दास की ऐसी योग्यता नहीं कि सदगुरुदेव के उपदेश के ऊपर भी कुछ बोलूं। आप सुधी पाठक, सुधी श्रोता स्वयं में सक्षम हैं कि गुरुदेव के अमृत रूपी सतवचनों को श्रवण, मनन और आत्मसात कर पावेंगे। ऐसी योग्यता प्रभु हम सबको बख्शें। गुरुदेव का एक सतुपदेश श्रवण करते हैं जो कि उन्होंने देहरादून में प्रकट किया था। गुरुदेव कहते हैं, जब से संसार की रचना हुई है उसी काल से जीव शरीर धारण करते चले आ रहे हैं और उसमें रहकर आखिर संसार त्याग कर चले जाते हैं। 84 लाख जिया जंत में इस मनुष्य योनि में ही कल्याण अकल्याण के बारे में सोचा जा सकता है। कोई खास खास व्यक्ति उनमें से ऐसे होते हैं जिन्होंने इस बात की खोज की कि जिस्म और जान क्या चीज है, और उनके मुतालिक जानकर फिर उन्होंने जीवन शक्ति यानी जिंदगी की खोज की कि यह क्या वस्तु है। ऐसे महापुरुष ही ऋषि, मुनि, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर कहलाए। उन्होंने ही इंसानी जिंदगी को बड़ी उच्चता दी है और उन्होंने सही रूप में संसार का नक्शा पेश किया है। उन्होंने ही बतलाया है कि जीव कहां से आया है और आकर क्या करता है और किन तरीकों को धारण करके इस चक्कर से निकलकर मंजिले मकसूद यानी ठौर ठिकाने तक पहुंच सकता है। प्रेमियों, सत्पुरुष अपनी बात उदाहरणों के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान गूढ़ विषय है, उसको सरल शब्दों में छोटे छोटे उदाहरणों से सत्पुरुष बताने का प्रयास करते चले आए हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जीव 4 प्रकार के होते हैं।
इसकी तुलना वो एक नदी में रहने वाली मछलियों के समूह से करते हैं कि जिस प्रकार किसी चलती हुई नदी में जाल लगा दिया जाए तो उस जाल के पीछे की ओर, ऊपर की ओर 4 प्रकार की मछलियां होती हैं। एक प्रकार की मछलियां वो जो जाल का अनुमान भी नहीं लगा सकती और अपनी ही जगह रहकर और भी नीचे, यानी कि कीच की ओर, यानी कि नदी में नीचे से नीचे की ओर जाने का प्रयास करती हैं। उसी प्रकार के जीवों की तुलना, उस प्रकार के मछलियों की तुलना जीवों से की गई है। ऐसे लोग जो संसार में डूबे हुए हैं, जो नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, मैं कौन हूं, कभी जीवन में किसी सत्पुरुष की शरण नहीं मिली, वो अभागे लोग संसार में सुख ढूंढते हुए उसमें और गहरे से गहरे डूबते चले जाते हैं। वो दया के पात्र हैं, वो नहीं समझते कि मैं और पतन की ओर जा रहा हूं। दूसरे प्रकार के मछलियां जो ये जान चुकी हैं कि ये मौत का फंदा हमारे आगे लगा हुआ है, ये जाल रूपी फंदा हमारी मृत्यु का कारण बनेगा, वो ऐसा जानकर और मानकर उससे पार होने का प्रयास करती है। वो उछल उछल कर कोशिश करती है कि किसी प्रकार से इस जाल को पार कर लिया जावे तो मृत्यु से बचा जा सकता है। उसी प्रकार की मछलियों से जीव की तुलना की गई है। पहले प्रकार का जीव जिसे बद्ध जीव कहा जाता है, जो संसार में और गहरे भोगों में, विलासों में और डूबता चला जा रहा है, सुखों को एकत्र करने में और लिप्त हुआ जा रहा है। और दूसरे प्रकार के जीव जिनकी जो प्रयास मछलियां कर रही हैं, ऐसे जीव जिनको मुमुक्षु जीव कहा गया है, जिनको यह सोझी है कि यह संसार एक जाल रूप है, इस जाल से मुझे पार उतरना है। ऐसा उनको भान है कि यह मानुष्य चोला अपने कल्याण के लिए मिला है। वो ऐसे प्रयास में लगे रहते हैं। आप हम सब उसी श्रेणी में हैं कि जो सत्संग में जाता है और इस बात को जिसने समझा है कि इस देह का उचित लाभ यही है कि इस देह के रहते रहते ईश्वर मार्ग पर अधिक से अधिक आगे बढ़ा जाए, तो सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, सिमरन के द्वारा, भांति भांति के नियम, सतनियम अपनाकर सही राह पर चलकर अपने अवगुणों को दूर करते हुए ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ने का यत्न प्रयत्न, गिरते पड़ते उठते बैठते जो करते रहते हैं, वो मुमुक्षु जीव कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार की मछलियां कौन सी होती हैं? उन कई सारी मछलियों में जो प्रयास कर रही हैं उस जाल को पार करने का, उसमें से कुछ मछलियां उस जाल को अपने सद प्रयास से पार कर जाती हैं। उन्हें मुक्त मछलियां कहा जाता है, वो मुक्त हो चुकी। उसी प्रकार जीवों में तीसरी कैटेगरी जो ईश्वर मार्ग पर लगे हुए हैं, उन हजारों लाखों में जो उस परम स्थिति को पहुंच जाते हैं, उन्हें मुक्त कहा जाता है। और फिर कुछ चौथे प्रकार की मछलियां होती हैं जिनको पहले से पता होता है कि आगे जाल लगा है, वो उस ओर जाती ही नहीं, वो नित्य मुक्त है। ऐसे सत्पुरुष जो इस संसार के बखेड़ों से सर्वथा नित्य हैं, मुक्त हैं, वो चौथे प्रकार के जीव वो होते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? आम जीव और खासकर मानुष जाति, जिसमें छोटे बड़े, स्त्री पुरुष
सब आ जाते हैं, रात दिन सुख शांति के वास्ते कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस सुख को वह चाह रहे हैं उसके बजाय उन्हें दुख प्राप्त हो रहा है। जो भी काम सुख की खातिर और शरीर के निर्वाह के वास्ते शुरू कर रखे हैं, सब के सब यत्न प्रयत्न जो किए जा रहे हैं, उनका मकसद है कि किसी तरह इंद्रियों की भूख निवृत्त हो जावे। मगर वह भूख दूर नहीं होती, बल्कि शारीरिक भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। उसके खिलाफ जिन्होंने शारीरिक सुखों के यत्न प्रयत्न व उसकी सजावट को दुख रूप समझकर जिंदगी की पहचान के लिए कोशिश की, जप तप करके सच्ची शांति और सुख जिस वस्तु में देखा, उसे उन्होंने सबके लाभ के लिए बयान किया और बतलाया कि बगैर सही यत्न के स्वार्थ और परमार्थ दोनों मार्ग में सफलता नहीं हो सकती। उन्होंने बतलाया कि आदिकाल से स्वार्थ की भक्ति जोरों पर रही है, लेकिन सत्यवादी जीवों का रास्ता इसके उलट है। जरा देखें कि जमाने हाल में इंद्रियों के सुख भोगों में कोई कमी नहीं, मगर जिसे भी देखोगे अंतर्विखे, परेशान, उदास, दुखी और अशांत ही पाओगे। इंद्रियों के सुख भोगों की जाति ही अहंकार को बढ़ाने वाली है। ज्यों ज्यों अहंकार बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों शांति, आनंद देने वाले सद्भाव, निर्माणता, आजिजी यानी दीन भाव अलोप होते जाएंगे। दो प्रकार के जीवों की बात गुरुदेव कह रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने सांसारिक भोगों को ही सुख का आधार जाना है, और वास्तव में आप हम भली भांति जानते हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन में जो भी भौतिक लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए थे कि यह वस्तु जब मुझे प्राप्त हो जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, हम देखते हैं कि उन सुखों को प्राप्त करके भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सत्पुरुष कहते हैं ये निश्चय में लाने की बात है। अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में ईश्वर भक्ति करनी हो, या यूं कहें कि किसी को वास्तव में सत शांति प्राप्त करनी हो, तो इस बात का निश्चय जो कि गुरुदेव एक दोहे के रूप में कहते हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसी। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु आज तक बनी ही नहीं जो मुझे स्थायी सुख या शांति दे सके। इस बात पर मैं सुनता भी रोज हूं, लेकिन मेरा निश्चय नहीं आता। अगर वास्तव में ये बात हम जानते हैं, मानते भी हैं कि गुरुदेव ने अपने मुखारविंद से या वाणी में ऐसी एक भी बात नहीं लिखी जो सत्य ना हो, तो मेरे कल्याण के लिए आधा काम तो सिर्फ यही दोहा कह देता है, कर देता है कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। मेरे मन को धीरज किसी भौतिक वस्तु से हो ही नहीं सकता, इस बात पर मेरा निश्चय होता नहीं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिसका जिक्र गुरुदेव कह रहे हैं कि जिन्होंने कोशिश की, जिन्होंने जाना कि मैं वास्तव में ये देह नहीं हूं, मैं जीव हूं, मेरी अनंत यात्रा है, इस देह से निकलकर मैं दूसरे शरीर में प्रवेश करूंगा, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपना स्वभाव लेकर मैं यहां से दूसरे शरीर में प्रवेश करूंगा, तो वो सच्ची कोशिश करता है, वो सतमार्ग पर चलने का प्रयास करता है। और फिर वो क्या सोचता है, कभी सही सोच
पैदा ही नहीं होगी कि मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है। असत नाम रूप गुण कर्म का सिमरन करने में जीव हर समय ऐसा अंधा हो रहा है कि सतनाम सिमरन करने का पता ही नहीं, यहां तक कि उसे पता ही नहीं कि किस कर्म के करने से अशांति बढ़ रही है और किस कर्म के करने से सुख मिलेगा। इस समय सत्संगों की कमी नहीं, बड़े बड़े कीर्तन हो रहे हैं, पाठों पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। गुरु संत सादा जिंदगी बसर करने के वास्ते कहते हैं। दुनिया तेजी से नुमाइशी जिंदगी की तरफ जा रही है। सुंदर सुंदर कपड़े, हार श्रृंगार किए जा रहे हैं। चाहिए तो यह था कि जीव इससे बचकर सतोगुणी खुराक की तरफ ज्यादा ध्यान देता, ताकि कुछ बेहतरी होती। ऐसा उपदेश देने वाले संत भी पैदा हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि जो मर्जी है खाओ पियो, खूब हंसो खेलो, मौजें करते हुए जीवन मुक्ति हो सकती है। ऐसा ज्ञान कहां तक कल्याणकारी हो सकेगा, इसके मुतालिक विचार करो। कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। सर्वप्रथम इस पर निश्चय कि इस संसार में कोई वस्तु ऐसी बनी नहीं कि जो मुझे सुख दे सके, प्रथम बात। और दूसरी बात कि कहां से आया कहां न जाए, अपने बारे में जानना, ये देह क्या है, मैं कौन हूं, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, इस बात का गहन अध्ययन करना, विवेक हासिल करना कि मेरा वास्तव में कल्याण किस मार्ग पर चलने से होगा। सत्संग के द्वारा, सत्पुरुष की शरण से, सत्पुरुष के वचन वाणी सुनकर इस बात को लेकर गंभीर प्रयास करने कि वास्तव में मेरा कल्याण कहां छुपा है, किस कर्म को करने से, किन उपायों के करने से मैं सही मार्ग को प्राप्त करूं। फिर बात आती है ईश्वर भक्ति की, फिर बात आती है निर्माणता की। वास्तव में मेरे दुखों का कारण मेरे मन में चलने वाले उठने वाले संकल्प ही तो हैं। इसको प्रत्यक्ष अनुभव किस प्रकार से किया जाए। मैं देखता हूं कि जीवन में जब किसी प्रकार का भी दुख आता है, इसको साइंटिफिक तरीके से अगर समझा जाए, किसी व्यक्ति को अगर कोई दुख है तो उस दुख का आधार उसके मन में उठने वाले बार बार उस दुख से संबंधित संकल्प ही तो हैं। अगर किसी व्यक्ति जो बहुत दुखी है उसको सुला दिया जाए तो क्या उसका दुख समाप्त हो जाता है? लेकिन वो उस दुख से बच जाता है। क्यों? कि उस समय उसका मन शांत है, उसके मन में उस दुख से संबंधित संकल्प नहीं उठ रहे हैं। तो सारा आध्यात्मिक जीवन ईश्वर प्राप्ति का मतलब मन में उठने वाले संकल्पों को मिनिमाइज करना, अंत में शून्य करना है। और इसी प्रयास को पूर्ण किस प्रकार किया जाए, उसी के उपाय सत्पुरुष इस धरा पर बताते आए। गुरुदेव जब 5 नियमों की बात करते हैं तो उन नियमों का अर्थ भी यही है कि मैं अपने मन के विकारों से मुक्त हो सकूं, मेरे मन के संकल्प कम हो, मैं उस ईश्वर को आधार बनाकर उस पर समर्पित होकर ईश्वर परायणता हासिल करके जीवन में सादगी को अपनाऊं। सादगी अपनाने का अर्थ यही है, सादगी की सबसे उचित परिभाषा यही है कि जिस व्यक्ति के मन में जितनी कम इच्छाएं हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति उतना सादा है। और
फिर सत्य पर आधारित जीवन की बात करते हैं। एक ईश्वर को आधार बनाकर जो जीवन जीता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, निश्चित रूप से एक झूठा व्यक्ति को अपने बोले हुए हर झूठ को याद रखना पड़ता है। एक सरल व्यक्ति, एक सादगी पसंद व्यक्ति, एक सत्य पर चलने वाला व्यक्ति अपने संकल्पों को किस प्रकार कम कर सकता है। फिर गुरुदेव ने एक सेवा का मंत्र दिया कि मेरा अहंकार दूर हो, मैं चतुराइयों को छोड़कर मेरा एक सहज स्वभाव ऐसा बने कि मैं किसी दूसरे जीव का दुख देख ना सकूं, किसी को दुखी देखकर मैं रह ना पाऊं, स्वयं से ही मेरे प्रयास ऐसे होने लगे कि मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ूं। चौथी बात गुरुदेव सत्संग की कहते। सत्संग वो जगह जहां से मैं विवेक हासिल करता हूं, ज्ञान अर्जित करता हूं। उस ज्ञान और विवेक की रोशनी में मैं किस प्रकार से सही, सात्विक, सादा जीवन जी सकूं, ईश्वर मार्ग पर चल सकूं, वो करने समझने की मुझे प्रेरणा मिलती है। और इन जब सारे चारों उपायों को करता हूं, उसके बाद मुझसे सही सिमरन हो पाता है, जिसके लिए गुरुदेव बंदिश लगा कर गए हैं कि इतने समय सुबह और इतने समय शाम मुझे ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का सिमरन करना है। जब इन 5 नियमों को बराबर महत्व देकर मैं जीवन में उतारता हूं, तो निश्चित रूप से मैं सही दिशा की ओर आगे बढ़ता हूं। कुछ ठंडक, वो अमृत जिसको पान करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो अमृत मेरे कंठ से नीचे उतरता है। फिर मैं उसके लाभ से लाभान्वित होता हूं। तो दास ने जो प्रथम बात कही कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे थी, पहला निश्चय कि सांसारिक भोगों से विरक्ति हासिल करनी, फिर कहां से आया कहां नर जाए, इस पर विचार करना, और तीसरी बात ईश्वर परायणता, इस भाव से जीना कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। सद्गुणों को धारण करते हुए ईश्वर हुक्म में, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो ईश्वर परायण हो, जो ईश्वर हुक्म में जीता हो वास्तव में, और फिर उसको कोई दुख सता सके, ऐसा तो संभव ही नहीं। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, उस दुख की महसूसात उसको हो नहीं सकती। ये बात सतुपदेश उस अमृत के रूप में ही गुरुदेव मुझे देने का प्रयत्न कर रहे हैं, कि वो भाव कि जिससे मैं ये निश्चय में आ जाऊं कि मैं अमर हूं। इस अमृत रूपी वचनों को सुनकर मेरे जीवन में अमृत तो प्राप्त हो, मैं सही चेष्टाओं को धारण कर सकूं, सच्चा सुख प्राप्त कर सकूं, सबका प्यारा बन सकूं, समाज के लिए कल्याणकारी हूं, और अंत में मुक्त हो सकूं। ऐसा प्रयास करने की सद्बुद्धि ईश्वर हम सबको दे। गुरुदेव हम सब पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।